अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को हज़रत अवैस क़रनी का एक वाक़या सुनाऊंगी। नाज़रीन, हज़रत अवैस क़रनी यमन के रहने वाले थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो अवैस क़रनी को जन्नत के दरवाज़े पर ही रोक लिया जाएगा। आपका नाम अवैस है और आपके वालिद का नाम आमिर है और क़रन आपकी शाख है। हज़रत अवैस क़रनी ने अपनी माँ की बेहद खिदमत की और वो आसमानों तक जा पहुँची। एक मर्तबा अवैस क़रनी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर नहीं हुए। जिब्राइल आसमान से पहुँचे और उनकी बात को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि आइंदा आने वाली नस्लें अपने वालिदैन के साथ कैसा सलूक करेंगे। एक साइल ने सवाल पूछा, या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मुझे नहीं मालूम। तो साइल ने कहा, क़यामत आने की एक दो निशानी ही बता दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब औलाद अपनी माँ को ज़लील करेगी तब क़यामत आएगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम अवैस बिन आमिर होगा और वो देखने में काले होंगे और उनके जिस्म पर सफ़ेद दाग होगा। जब वो आएंगे तो तुम दोनों उनसे दुआ करवाना। जबकि हज़रत उमर और हज़रत अली को अवैस क़रनी की दुआ की ज़रूरत नहीं थी। ये तमाम उम्मत को पैगाम देने के लिए है कि माँ का मुक़ाम क्या है। हज़रत उमर सोचने लगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हम अवैस से दुआ करवाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर और अली सुनो, अवैस ने अपनी माँ की खिदमत इस तरह की है कि जब अवैस दुआ के लिए अपने हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को खाली नहीं जाने देता। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर 10 साल तक खलीफा रहे। आपने 10 साल हज किया, लेकिन हज़रत उमर को अवैस क़रनी ना मिले। एक दिन आपने तमाम हाजियों को इकट्ठा किया और कहा, तमाम हाजी खड़े हो जाओ। तमाम हाजी खड़े हो गए। फिर कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े हो जाओ। फिर कहा, यमन वाले बैठ जाओ और सिर्फ मुराद कबीले वाले खड़े रहें। फिर कहा, मुराद वाले सब बैठ जाओ, क़रन वाले खड़े हो जाओ। तो मुराद कबीले वाले बैठ गए। अब सिर्फ एक आदमी बचा था। हज़रत उमर ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम क़रनी हो? उस आदमी ने जवाब दिया कि आपने कहा कि क्या तुम अवैस को जानते हो? उस शख्स ने कहा, अवैस मेरे सगे भाई का बेटा है, उसका दिमाग ठीक नहीं है, आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? हज़रत उमर ने उससे कहा कि तेरा दिमाग ठीक नहीं है, आप मुझे बताओ कि अवैस कहाँ है? तो उस आदमी ने कहा, वो ऊँटों को चराने के लिए अरफात गया है। हज़रत उमर ने हज़रत अली को साथ लिया और अरफात की तरफ चल पड़े। और जब दोनों अरफात पहुँचे तो देखा कि अवैस क़रनी दरख्त के नीचे नमाज़ पढ़ रहे हैं और चारों तरफ ऊँट चर रहे हैं। आप अवैस क़रनी के पास आकर बैठ गए और नमाज मुकम्मल होने का इंतज़ार करने लगे। जब अवैस क़रनी को महसूस हुआ कि 2 आदमी पास बैठे हैं तो जल्दी से नमाज से फ़ारिग हो गए। हज़रत उमर ने अवैस क़रनी से पूछा,
आप कौन हैं? अवैस करनी ने जवाब दिया, मैं मज़दूर हूँ। हज़रत उमर ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो अवैस करनी ने कहा, मेरा नाम अल्लाह का बंदा है। तो हज़रत उमर ने कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम क्या रखा है? उन्होंने कहा कि आप कौन हैं और मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तभी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अवैस, ये उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा है और मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। हज़रत अवैस ने जैसे ही ये बात सुनी वो कांपने लगे और कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो हज़रत उमर ने कहा, क्या तुम अवैस हो? तो अवैस करनी ने कहा, हाँ मैं अवैस हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा कि हाथ उठाओ और हमारे लिए दुआ करो। अवैस करनी रोने लगे और कहा, मैं दुआ करूँ? आप लोग सरदार है और मैं नौकर हूँ आपका। तो हज़रत उमर ने कहा कि हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अली और उमर जैसी हस्तियों के लिए हज़रत अवैस के हाथ उठवाकर दुआ करवाना। इसलिए उसके पीछे जिहाद नहीं, तबलीग नहीं, उसके पीछे माँ की खिदमत है। जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो अवैस करनी भी चलेंगे। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा, बाकियों को जन्नत में जाने दो और अवैस को रोक लो। ये सुनते ही अवैस करनी परेशान हो जाएंगे और कहेंगे, ऐ मेरे मालिक, आपने मुझे दरवाज़े पर क्यों रोक लिया? तो अल्लाह ताला अवैस करनी से फरमाएंगे, पीछे देखो। जब आप पीछे देखेंगे तो करोड़ों अरबों की तादाद में जहन्नुमी खड़े होंगे और उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अवैस, तेरी एक नेकी ने मुझे बहुत खुश किया है और वो माँ की खिदमत है। अवैस, तुम उंगली का इशारा करो, जहाँ जहाँ तेरी उंगली फिरती जाएगी मैं तेरे तुफैल में इन सब जहन्नुमियों को जन्नत में दाखिल करूँगा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, माँ की खिदमत करना बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वो हम सब मुसलमानों को अपने वालिदैन की खिदमत करने की नेक तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।